नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अगस्त 2022 तो हर किसी को याद होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगस्त 2022 में अचानक से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा और महागठबंधन के साथ हो लिए। बिहार में उन्होंने महागठबंधन वाली सरकार बना ली और इन सब के बीच लालू यादव के साथ मिलकर के वे कांग्रेस के सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली भी गए थे। लेकिन उस दौर में कहा गया कि नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलने वाला जो रवैया रहा है, यानी कि कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी राजद के साथ, तो कभी भाजपा के साथ, इससे सोनिया गांधी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही थी। और यही वजह रही थी कि तब लालू यादव के प्रयासों के बाद भी कांग्रेस ने नीतीश कुमार को चारा नहीं दिया और स्थिति रही कि राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक सबने नीतीश कुमार से एक ऐसी दूरी बना करके रखी जिसमें नीतीश कुमार से अभिवादन तो हुआ, लेकिन दोनों के बीच साथ साथ चलने को लेकर के कोई बात नहीं हो पाई। हालांकि नीतीश कुमार, जो कि अब राजनीति में काफ़ी धैर्यवान नेता माने जाते हैं, उन्होंने अपना धैर्य दिखाया और धैर्य दिखाने की स्थिति है कि अब नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की पहल को लेकर के आगे बढ़े हैं, उसमें खुद सोनिया गांधी ने ही नीतीश पर अब भरोसा जताना शुरू कर दिया है। और स्थिति है कि अगस्त 2022 के बाद जहां सोनिया गांधी नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी तैयार नहीं होना चाहती थी, वही सोनिया गांधी अब नीतीश कुमार को भरोसेमंद साथी के रूप में अपने साथ रखना चाहती है। और न केवल रखना चाहती है, बल्कि सबसे अहम जिम्मेदारी भी अब वो यूपीए में नीतीश कुमार के कंधों पर डालना चाहती है। दरअसल अगर आप याद करें तो पिछले दिनों ही कांग्रेस नेता हरीश रावत ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। कहा गया कि हरीश रावत का नीतीश कुमार से मुलाकात करने के पीछे मूल वजह यह है कि सोनिया गांधी ने अपना दूत बना करके हरीश रावत को भेजा था। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत और सोनिया गांधी एक दूसरे के काफ़ी निकटस्थ नेताओं में माने जाते हैं। जो सोनिया गांधी के हाल के समय में कुछ भरोसेमंद कांग्रेसी नेता हैं, उसमें एक नाम हरीश रावत का भी रहा है। और हरीश रावत को दूत बना करके नीतीश कुमार से मिलने भेजने के पीछे की एक जो मुख्य वजह रही वह यह है कि यूपीए में अब एक संयोजक चाहिए, एक ऐसा संयोजक जो तमाम क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ जोड़ करके और विपक्षी एकता की पहल को आगे बढ़ाए। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वर्ष 2022 में एक रणनीतिक तौर पर एक दूसरे को साथ ला करके आगे बढ़े। तो नीतीश कुमार पर अब सोनिया गांधी ने वही भरोसा जताना शुरू किया है, यानी कि जिस नीतीश कुमार से किसी दौर में सोनिया गांधी मिलना भी मुनासिब नहीं समझती थी, वही नीतीश कुमार अब उनके खासे चहेतों में शामिल होने जा रहे हैं। और जो सूत्र बताते हैं उनका कहना है कि हरीश रावत ने नीतीश कुमार से हुई मुलाकात के दौरान उन्हें यही बताया है कि सोनिया गांधी अब उन्हें यूपीए का संयोजक बनाना चाहती हैं और संयोजक बनाए जाने के लिए सोनिया गांधी ने सहमति दे दी है। अब नीतीश कुमार इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से भी मिलने जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों को याद करें तो नीतीश कुमार ने इसी महीने दिल्ली जाकर के और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस दौरान भी यह बात सामने आई थी कि आखिर नीतीश ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से तो मुलाकात की, लेकिन सोनिया से मुलाकात क्यों नहीं की। तब इस बात की बाहितर खाने चर्चा हुई थी कि पिछली दफा नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई थी, यानी कि सोनिया ही खुद नीतीश से मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं और अब स्थिति है कि सोनिया गांधी ही नीतीश पर भरोसा जताना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने दूत के रूप में हरीश रावत को भी भेजा है और हरीश रावत को नीतीश कुमार के पास यह संदेश देकर भेजा है कि अब नीतीश पर सोनिया को भरोसा है और आप आगे बढ़ करके यूपीए के संयोजक के रूप में आप भूमिका निभाइए। माना जा रहा है कि यही वजह है कि अब नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और अखिलेश से भी मुलाकात करेंगे। इन नेताओं से होने वाली मुलाकात में सबसे अहम बात यह है कि नीतीश सोनिया गांधी के उस संदेश को लेकर के इन नेताओं के पास जा सकते हैं कि कैसे
देश में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी एकता की पहल को आगे बढ़ाना है। इसमें कैसे अलग अलग दल अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका अगर निर्वहन करें तो वैसे वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न पढ़कर अलग अलग दलों में बिखर जाते हैं, वह सब एकजुट होकर के एक दल के, एक पार्टी के, एक पक्ष में एक उम्मीदवार के साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में विपक्षी एकता को सफलता मिलेगी। तो नीतीश कुमार अब सोनिया गांधी के खास दूत बन करके अलग अलग राज्यों में जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत मानी जा रही है कि पश्चिम बंगाल और अखिलेश यादव से होने वाली मुलाकात से होगी और उसके बाद नीतीश के लिए सोनिया गांधी और क्या क्या नए टास्क देंगे यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। नीतीश के लिए जो उनको संयोजक बनाने की बातें चल रही हैं उसकी आधिकारिक तौर पर एक तरीके से कहें तो पुष्टि और उनके लिए यह ताजपोशी कब की जाएगी यह भी अहम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश का जो है वो अब सोनिया गांधी का भरोसा जीतने में लगभग सफल होते दिख रहे हैं।